हेलो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट 8 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, tan अल्फ़ा, tan बीटा एंड tan गामा आर द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या गिवन है, tan अल्फ़ा, tan बीटा एंड tan गामा। तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, 1 + tan स्क्वायर बीटा, 1 + tan स्क्वायर गामा। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें सम ऑफ द रूट क्या होता है। ये हमारे पास गिवन क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम रूट का सम निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, हमारे पास रूट क्या गिवन है, tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा। तो ये क्या हमारे पास सम ऑफ द रूट है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, जैसे हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, ax³ bx² + cx + d = 0। तो रूट्स का सम क्या होता है, -b/a, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होगा, c/a। एक बार तो होगा -b/a, फिर दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, c/a, ठीक है। और फिर तीनों रूट्स के का प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा -d/a, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे हमने रूट का सम लिया, तो -b/a से क्या आ गया, p, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ tan अल्फ़ा। समेसन ऑफ tan अल्फ़ा का मतलब है कि tan अल्फ़ा + tan बीटा + tan गामा, इसका वैल्यू क्या आ गया, p। फिर प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब tan अल्फ़ा, tan बीटा, फिर tan बीटा, tan गामा, tan अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। बिकॉज इसमें x वाला कोई टर्म ही नहीं है, x² के बाद x वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसका क्या हो गया, वैल्यू 0। इसको हम लोग समेसन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा, समेसन ऑफ tan अल्फ़ा, tan बीटा, ये 0 हो गया। समेसन ऑफ tan अल्फ़ा, tan बीटा का मतलब क्या है, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा + tan बीटा इंटू tan गामा + tan गामा इंटू tan अल्फ़ा, ये हमें मिल गया 0। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो गया 8। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या होगा कि सिग्मा tan स्क्वायर अल्फ़ा। सिग्मा tan स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब है कि tan स्क्वायर अल्फ़ा + tan स्क्वायर बीटा + tan स्क्वायर गामा। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर बीटा। इसका क्या मतलब हुआ, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसको तुम स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर बीटा + tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा + tan स्क्वायर गामा इंटू tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिखा हुआ है सिग्मा tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। फिर क्या आ रहा है, tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला अगर मैं तुम्हें बोलूँ a² + b² + c², इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a + b + c का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ab + bc + c, ठीक है। बिकॉज ये क्या होगा, ये होगा a² + b² + c² प्लस का 2ab bc c है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे देखो, इसकी जगह क्या लिखा, सिग्मा tan स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा का होल स्क्वायर -2 tan अल्फ़ा, tan बीटा। ये हमने बच्चे इसको ना समेसन फॉर्म में लिखा है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग इसमें भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा, tan बीटा होल स्क्वायर है माइनस ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू tan गामा। और फिर क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर गामा। बच्चे इन सब का वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, इस पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ऐसे, tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर गामा, और प्लस में tan स्क्वायर गामा इंटू tan स्क्वायर अल्फ़ा। बेटा ये गिवन है, ठीक है। तो ये गिवन है, तो इसमें हमने इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो क्या है लिखा हुआ है, ये a² + b² + c²। तो फिर तुम क्या लिख सकते हो, a² b² c² को क्या लिख सकते हो, a + b + c का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ab bc c, ab + bc + c। वही फॉर्मूला यूज़ किया है बच्चे। अब सबका हमें वैल्यू पता है, यहाँ पे हमें सबका वैल्यू पता है। ये क्या है, सिग्मा tan अल्फ़ा का वैल्यू हमने ऑलरेडी बता रखा है, p है। सिग्मा tan अल्फ़ा, tan बीटा, इसका वैल्यू डाल दो, सिग्मा tan अल्फ़ा, tan बीटा, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा,
1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p माइनस आर का होल स्क्वायर, मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। देन tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा और tan डेल्टा। सबसे पहली बात है कि इसको देखो, यहाँ पे हम इसमें क्या किया हमने, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b ये आ गया। यहाँ पे हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, डिग्री 4 आ जाएगा और इसका रूट गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसका रूट है तो फिर tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा tan डेल्टा ये भी रूट होगा। तो सिंपल काम करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा इसमें बताओ। देखो 4 वाला टर्म गायब है, 4 वाला टर्म है, 3 वाला टर्म गायब है, फिर 2 वाला टर्म है, फिर 1 वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट है। तो इसमें जो अगर लोगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, ये -1/3। ठीक है। ये बच्चे पैटर्न चलता है, मतलब क्या है कि एक बार तो सम ऑफ द रूट होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगा क्यूब का कोफिशिएंट, क्यूब वाला टर्म तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर 2 का रूट अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा ऐसे करके ये क्या होगा, ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ, तो -6/3। फिर 3 का रूट अल्फ़ा बीटा गामा इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 8/3। तो चारों का प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/3। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। द लीस्ट वैल्यू, इसका हमें लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो लीस्ट वैल्यू निकालने का मतलब सबसे छोटा वैल्यू निकालना है किसका, cosec स्क्वायर एक्स प्लस 24 sec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 25 रहने दिया, sec स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हें 26 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 cot x 5 tan x। इसमें हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इस टर्म को ऐड किया है और इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे हमने ये cot स्क्वायर एक्स प्लस 25 tan स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 5 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसको हमने ऐड किया तो ये cot और tan तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि 10 हमने ऐड किया तो 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म तीनों मिलके क्या बन जाएगा, cot x माइनस 5 tan x का होल स्क्वायर। और ये cot और tan कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 2 10 हो गया और यहाँ पे 26 है तो आ गया 36। अब ये देखो फाइनल हमें क्या मिला, cosec स्क्वायर एक्स प्लस 25 sec स्क्वायर एक्स क्या मिला, 36 प्लस cot x माइनस 5 tan x का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो क्वांटिटी है ये तो हमारा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये होल क्वांटिटी होगा या तो ये 36 होगा या तो 36 से ग्रेटर होगा, बिकॉज ये क्वांटिटी जो है हमारा cot x माइनस 5 tan x, चलो इसको हमने अल्फ़ा बोल दिया, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। दोनों साइड 36 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है क्या हो जाएगा 36 के इक्वल होगा या 36 से बड़ा होगा। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू हो गया 36। आंसर मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि a b और c ये n पाई के इक्वल नहीं है, मतलब कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है। तो अब देखो ध्यान से, इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तुम ना फर्स्ट इक्वेशन लो, यहाँ पे x साइन a है, इसमें साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस पे साइन 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस पे फिर इस साइन 4a पर साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है। फिर इस साइन 2a पर फिर साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है। और ये cos 2a को लिख दो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। यहाँ से साइन a कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर a, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो तुम देखना कि पूरे टर्म से यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए बी सी एन पाई के इक्वल नहीं है, तो ए बी सी अगर एन पाई के इक्वल नहीं है तो फिर साइन ए हमारा 0 नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता है कि साइन एक्स जो होता है वो एन पाई पे 0 होता है और क्वेश्चन में मना कर दिया है कि ए बी सी एन पाई नहीं है, तो इसका मतलब साइन ए 0 नहीं हो सकता। और अगर साइन ए 0 नहीं है तो तुम साइन ए को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, मतलब कि ये साइन ए, ये साइन ए, यहाँ से साइन ए, ये साइन ए, सब चला जाएगा, कैंसिल हो गया दोनों साइड से।
तो पूरा इक्वेशन हमारा कॉस में आ गया पूरा इक्वेशन कॉस में। अब बेटा इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और कॉस ए की जगह टी मान लो, ये आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अब कॉस ए को टी मान लो तो फिर ये गिवन इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन को कॉस ए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन क्या है, कॉस ए। सिमेट्री से क्या होगा, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस बी, और तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस सी। तो मीन्स क्या है इसका, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसको क्या बोला है, सॉल्व करो। पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच में, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन एन बीइंग एन नंबर ऑफ टूज, मतलब कहने का है कि जो 2 है वो n टाइम्स है, 2 क्या हमारा n टाइम्स है, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो तुम सबसे पहले ना छोटे से स्टार्ट करो बच्चों, इस ब्रैकेट को देखो, इसको हम सॉल्व करते तो क्या मिलता है, इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट में है तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2। तो कॉस थीटा अपॉन 2 को लिख सकते हो 2 पे पावर 1, ऐसे लिख सकते हो ना, 2 कॉस थीटा अपॉन 2 पे पावर 1। तो एक 2 को हमने जब सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला, 2 कॉस थीटा अपॉन 2 पे पावर 1। बस 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक 2 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 कॉस थीटा अपॉन 2 पे पावर 1। 2 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर होगा, 2 कॉस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर। अगर 3 2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 कॉस थीटा अपॉन 2 क्यूब। तो n 2s को सॉल्व करेंगे, अगर 2 हमारे पास n नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल है, 2 कॉस थीटा अपॉन 2 पे पावर n, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चे जितने क्वेश्चन है ना ये सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सभी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और तुम देख लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है जेईई मेंस का, बस तुम्हें थोड़ा सा हिंट लेना है, थोड़ा सा हिंट समझना है, सिर्फ पैटर्न समझना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। x का वैल्यू क्या है, समेसन n इज इक्वल्स टू 0 -1 पे पावर n tan 2 पे 2n थीटा। फिर y क्या हमारा, समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी cos 2n थीटा। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2020 का। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है। ये x का वैल्यू गिवन है और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। ये y का वैल्यू गिवन है और n कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। पहले तो तुम इस एक्सपेंसन को सॉल्व करो। अच्छा एक चीज़ और गिवन है कि थीटा हमारा 0 से π/4 के बीच में है। तो अगर थीटा हमारा 0 से π/4 के बीच में है तो कॉस थीटा 0 से 1 के बीच में होगा। एक बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब तुम क्या करो, n का वैल्यू 0 डालो तो 1 आ जाएगा, फिर n इज इक्वल्स टू 1 डालो तो -tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर 2 डालो तो tan पे पावर 4 थीटा, अप टू इन्फिनिटी। ऐसे सीक्वेंस बन गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो सीक्वेंस है ना ये एक इन्फिनाइट जीपी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इन्फिनाइट जीपी। अब अगर ये इन्फिनाइट जीपी लिखा हुआ है तो इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r, ठीक है। और इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है tan स्क्वायर थीटा। देख लो यहाँ से तुम क्या करो, सॉरी कॉमन रेशियो है -tan स्क्वायर थीटा। तो कॉमन इन्फिनाइट जीपी का जब भी हम सम अप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो मॉड ऑफ r क्या होना चाहिए, <1। इसका क्या मतलब है कि r जो होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो tan थीटा क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें इन्फिनाइट जीपी का सम अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि ये जीपी में है और इन्फिनाइट जीपी में, तो तुम सीधे इन्फिनाइट जीपी का सम अप्लाई कर दो, ज़्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है। ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ एज ए टीचर कि हम क्यों कर सकते हैं अप्लाई। सीक्वेंस बनाए तो ऑब्वियस सी बात है कि सीक्वेंस सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी सीक्वेंस बनाए, ठीक है। तो तुमने लगा दिया s/a/1 - r, तो ये मिल गया x का वैल्यू। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा। अब तुम ये समेसन अप्लाई करो, ये भी इन्फिनाइट जीपी बन गया, ठीक है। इसका क्या होगा, इन्फिनाइट जीपी का सम 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा।
बच्चे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/y। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या होगा 1/y + x। यहाँ से सॉल्व करोगे तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 माइनस इंटू cos 50 + cos स्क्वायर 50। ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, बट ये भी JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हम 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। इसमें हम 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लगा दिया। ये अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है cos स्क्वायर 50, इस पे भी हम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नहीं, यहाँ भी यहाँ कर दिया अप्लाई, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या होता है 2 cos A इंटू cos B, cos ऑफ A + B/2 इंटू cos ऑफ A - B/2। तो ये आ गया cos 20 हो गया। यहाँ पे cos 60 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने cos 60 क्या होता है cos 60 1/2, ये बाहर निकाल दिया। फिर ये cos 20 और माइनस cos 40 को यहाँ रख दिया, ये 1 इसके साथ लिख दिया। तो हमें क्या मिल गया 3/2 - 2। इसमें फिर cos x - cos y मीन्स cos A - cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट छूट गया है यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा sin 30 माइनस साइन, ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसको प्लस कर देगा तो हमें क्या मिल गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। sin 10 और cos 100 डिग्री को क्या लिख सकते हो cos 90 + 10, और cos 90 + थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया 3/2 इंटू 1/2 3/4 मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा cos पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा 0, ये इक्वेशन गिवन है। क्या बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन का रियल रूट है तो थीटा किस इंटरवल में लाई कर रहा है वो बताओ। अगर इस इक्वेशन का रूट रियल है तो थीटा किस इंटरवल में लाई कर रहा है ये बताओ। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इसे सॉल्व किया। इसमें हमने a² + b² का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हमें मिल गया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉरी साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से 1 के बीच में होगा। फिर हमने -1/2 मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स आ जाएगा तो -1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा -1/2 से 0 के बीच में होगा। फिर हमने 1 ऐड किया तो 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये किसके बीच में लाई कर रहा है इंटरवल में 1/2 to 1। इसका मतलब ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये इंटरवल में लाई कर रहा है 1/2 to 1 में। अब तुम ऐसे देखो, ये cos पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा ये किसके इक्वल है, ये माइनस लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब कि माइनस लैम्डा जो है हमारा 1/2 से किसके बीच में 1 के इक्वल है। मल्टीप्लाई कर दो माइनस से तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा हमारा -1/2, लैम्डा -1 से -1/2 के बीच में, मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्या गिवन है बच्चे, tan α/2 tan β/2 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है tan α/2 tan β/2। सम ऑफ द रूट आया 13/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया 15/8। अब हम लिख सकते हैं tan α/2 प्लस tan β/2 को a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, इसका वैल्यू डाला 13/4 और यहाँ वैल्यू डाला हमने 15/8। सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया -26/7। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई cos 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या होगा 1 - tan स्क्वायर, एंगल हाफ होगा अल्फा प्लस β/2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस β/2। tan ऑफ अल्फा प्लस β/2 का वैल्यू हमने निकाल रखा -26/7, वैल्यू पुट किया तो ये हमारा ए करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है साइन n थीटा का वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे b0 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 3 है, ये 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चे। साइन n थीटा का ये वैल्यू है, इसको हमने समेसन का वैल्यू अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम थीटा की जगह 0 डालोगे तो ये साइन 0 ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बाकी सभी टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से b0 का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर इसी इक्वेशन को तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके बाद तुम थीटा की जगह पाई डालो। अच्छा, एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखना, एन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर है। एन हमारा क्या, ऑड इंटीजर। तो एन पाई जो है, ये एन पाई, ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। एन पाई क्या है हमारा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है एन पाई। एन पाई जो है हमारा पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो कॉस पाई के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे वैल्यू क्या होता है, -1। तो कॉस एन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, -1। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी -1 हो गया। बाकी इस साइन के वजह से ये सारे टर्म 0 हो गए, सारे टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। साइन एन पाई तो 0 होता है ना, तो अगला ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, -1। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, b1 का वैल्यू n और b0 का वैल्यू 0, मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखो पाई का ऑड मल्टीपल पे, पाई के ऑड मल्टीपल पे कॉस -1 होता है और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ सभी टर्म 0 हो गया साइन थीटा की वजह से, और ये -1 हो गया, क्यों, बिकॉज थीटा हमारा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्वेश्चन में n क्या गिवन है, ऑड इंटीजर गिवन है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।